दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यह ज़मीन बेच रहे हैं, किसी व्यक्ति को ज़मीन बेच रहे हैं, तो आपको पेमेंट कैसे लेना है, किस तरीके से आपको पेमेंट लेना है ताकि आपका जो है चार्जेस ना कटे। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अनजाने में पेमेंट जो है जैसे तैसे करके ले लेते हैं। जैसे भी पार्टी देता है, जो खरीदने वाला व्यक्ति जैसे भी पेमेंट देता है हम लोग ले लेते हैं। चेक के माध्यम से हो या डीडी के माध्यम से हो या तो कि कैश के माध्यम से हो या तो फिर एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से हो, जैसे भी पेमेंट देता है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए होगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट लेना होता है और किस तरीके से आप पेमेंट लेंगे तो आपका सही सलामत आपका पेमेंट बच जाए, यानी कि आपको कोई चार्जेस देना ना पड़े। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है चार्जेस लगा देता है पैसा, तो ऐसे मामले में दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आज ये इसको आप जान लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग तो दोस्तों, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को ज़मीन बेच रहे हैं और वो पेमेंट कर रहा है। मान लीजिए उन्होंने जो है चेक के माध्यम से पेमेंट किया, आपको चेक दे रहा है, बोल दिया कि मैं आपको जो है इतना रुपये का जो है हम आपके नाम से जो चेक काट के दे रहे हैं, तो आप इसको जो है बैंक में लगा दीजिएगा और वहाँ से जो है आपके खाते में पैसा चला जाएगा, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि इनसफिशिएंट फंड के माध्यम से चेक बाउंस भी हो जाता है। क्योंकि चेक तो आप ले लेते हैं, चेक को काट के देता है, चेक ले लेते हैं, आप सोचते हैं कि जो है आप तो मेरे को चेक मिल गया है, आप मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, ये सोचते हैं। और उसको जो है बैंक में जब चेक लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे चेक लगा देते हैं, तो हो सकता है उस समय जो है जो चेक काटा है उस समय पैसा था उसके पास, पेमेंट में था ऑलरेडी उसके अकाउंट में, लेकिन उसको और भी ज़रूरत पड़ गया। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में लगाने में, चेक को लगाने में आपका टाइम लग गया, 2 दिन लग गया, समय लग गया, तो 2 दिन के बाद आप लगा रहे हैं, तो 2 दिन के बीच में उन्होंने जो कोई और किसी और दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी और चेक काट दिया है और उसके में बैलेंस से कम हो गया है, यानी कि जितना आपको देना था उतना पैसा से उस वहाँ से कम हो गया है उनका अकाउंट में से, तो वो जो है इनसफिशिएंट बैलेंस आपको दिखा देगा। जैसे आप वहाँ पे डालेंगे तो क्लियरेंस में जाएगा बैंक वाला, तो बैंक में वहाँ पे जो है इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा देगा, तो क्लियरिंग नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मामले में क्या होगा मैं आप लोग बता दूं, आपका तो पैसा तो आएगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि चार्जेस कट जाता है, पैसा कुछ कट जाता है। जैसे जो इसमें दोनों का पैसा कटता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो दे रहा है उसका भी चार्जेस पैसा कट जाएगा और आप जो ले रहे हैं ना आपका भी पैसा यहाँ पे चार्जेस कुछ बैंक के चार्जेस जो होते हैं वो पैसा कट जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका नुकसान है, वो आपका नुकसान है, दोनों तरफ से जो है पेनल्टी लग जाता है। ये चीज़ को ध्यान दें, तो आपका नुकसान हुआ ना, उसमें जो भी लगेगा 1000 2000 4000 चाहे तो जो भी आपका वहाँ पे पेनल्टी लगेगा, जितना % लगता है उतना लगेगा ही लगेगा, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा बिना किसी के। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ज़मीन बेच रहे हैं, तो जैसे आप तो कैश जो है लेन देन का होता है, जो कैश 20,000 तक ही आप कैश ले सकते हैं रूल के हिसाब से, नियम कायदा के हिसाब से, और बाकी जो है किस तरह से लेते हैं वो तो अलग है, वो मैटर को छोड़िए, तो वो आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन रूल के हिसाब से 20,000 का जो है जितना का रजिस्ट्री होना है तो उस हिसाब से 20,000 का कैश ले सकते हैं। बाकी जो है आप एनईएफटी के माध्यम से, चेक के माध्यम से, डीडी के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन चेक का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, इस चीज़ को ध्यान जरूर दें। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप जो है किसी व्यक्ति को ज़मीन आप बेचें, सेल करें, तो आरटीजीएस चाहे तो एनईएफटी के माध्यम से आप मंगवा लें। आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से जब वो खरीदने वाला व्यक्ति आपका पेमेंट कर देता है उसके बाद ही जो है आपको रजिस्ट्री कराना है ज़मीन का। और ये चीज़ ध्यान दें कि जब रजिस्ट्री कराने से पहले पेमेंट आपको, जो फुल पेमेंट आपको ले लेना है। मान लीजिए कि अगर आपका पेमेंट लेने में 1 लाख रुपए भी बाकी है, 50,000 भी बाकी है, तो उस जगह में ऐसा नहीं, आपको पूरा पेमेंट ले लेना है। पूरा पेमेंट लेने के बाद ही जो है आपको रजिस्ट्री कराना। हो सकता है जो आगे चल के जो है पूरा पेमेंट अगर ना आया होगा तो उस समय अगर जैसे आपने रजिस्ट्री करा दिया, रजिस्ट्री कराने के बाद वो पैसा अगर ना दे तो उस समय आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए जब रूल यही कहता है कि पूरा फुल पेमेंट आप ले लें, फुल पेमेंट लेने के बाद ही जो है आप ज़मीन का रजिस्ट्री सौदा करें। तो ये चीज़ें काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के पास इस टाइप का धोखा होता है, हमारे साथ भी ये इस टाइप का धोखा हुआ था। इसीलिए मैंने जो आपको शेयर किया कि ये प्रॉब्लम जो है आप लोग को ना आए, जो हम लोगों ने झेला है
जिस तरीके से हम लोग का हुआ है उसको देखते हुए जो है मैंने आप लोग के सामने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको आपको वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचना दे रहा हूँ कि इस टाइप का आप ना करें, क्योंकि चेक अगर लेते हैं तो चेक लेने से पहले 10 बार सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही जो है आप चेक पेमेंट लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग भी कभी कभी ज़मीन जायदाद बेचते हैं तो उस समय चेक अगर कोई दे देता है तो वो चेक कभी कभी बाउंस भी हो जाता है और चेक बाउंस हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि चेक अगर पैसा रहेगा, ठीक है, खाते में, उनके खाते में पैसा रहता भी है, फिर भी कई बार क्या होता है साइन अगर मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा अगर साइन प्रॉब्लम हो जाता है, साइन मिलान नहीं होगा, बैंक वाला मिलान नहीं कर पाएगा, तो उस जगह में भी आपका जो चेक क्लियर नहीं होगा। ये भी जान लीजिए, पैसा उसके जो खरीदने वाला व्यक्ति के पास पैसा ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन जो है उन्होंने चेक काट के दे दिया है, साइन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गया है तो क्लियरेंस नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जब नहीं होगा तो ऑलरेडी वहाँ पे है आपका चार्ज लग जाएगा, आपका पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। तो दोनों तरफ से पेनल्टी चार्ज लगता है। जो ज़मीन खरीद रहा है उसका भी पैसा आपकी उसके भी अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपके अकाउंट से भी पैसा कट जाएगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो दोनों तरफ से जो है यहाँ पे पेनल्टी का पैसा चार्जेस लग जाते हैं। इसलिए जो है इससे बचने के लिए जो है आपको मैं इसको सजेशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को जानना चाहिए दोस्तों। ये छोटी छोटी कई चीज़ें होता है जो कि छोटी छोटी बारीकी जो है मिस्टेक जो होता है उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान से हम लोग को बचना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ को हम लोग को जानकारी होना चाहिए, जानकारी में रहना चाहिए। तो इसलिए आज का ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी वीडियो मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।